हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। जो मेरी न्यू भाई बहन जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए ताकि उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। तो चलिए हम जानेंगे आज का जो सबसे संपूर्ण जानकारी है। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, तो वो हम जानेंगे। और नवरात्रों में मत खाना है 2 सब्जियां, नहीं तो व्रत टूट जाता है। माँ दुर्गा की क्रोधित हो जाती है। तो आप लोगों को उन चीज़ से बचना है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिए। तो वही है। और उनके बाद हम जानेंगे कि वो कौन सी है, तो हम जानेंगे। तो इसके बाद जय श्री कृष्ण कि आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी माता रानी को चाहते होंगे तो इसमें माँ दुर्गा के हाथी पर सवार होकर आए हैं, शास्त्रों में वर्णित है। और मान्यता के अनुसार जो है आगमन होता है उनके वाहन के ऊपर से नहीं। उनके तो मान्यता है कि माता दुर्गा का जो हाथी पर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है, जीवन सुखमय होता है और भक्ति का भरपूर आनंद लाभ भक्तों को गणों को मिलता है। और इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक के मनाई जाएगी और एक दिन भी न कम न ज़्यादा और पूरे दिन मनाई जाएगी। तो माँ शेरा वाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि में महापर्व का जो पंचांग के अनुसार आपको 22 सितंबर को सोमवार से किया जाता है और ये पावन पर्व जो है 2 अक्टूबर को दशमी की तिथि पर समाप्त होगा। नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, तो आज आपको हम बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार बताएंगे किसी भी व्रत और त्योहार को जुड़े नियम को अतिक आवश्यक है। तो आपको मन के मुताबिक किया जाता है, वो संघर्ष नहीं और वो मनोकामना को पूर्ण करने की वरदान जो है वो उनके पास है। जब भी नियम की पालन करते हैं तभी उनको वो करता है। उनके बाद जो है आपको ये मान्यता है कि हर पूजा विधि यानी कि विधि विधान से किया जाना चाहिए, तो आपको व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है, तो आपको पूर्ण हो जाते हैं। हर साल ऐसा शास्त्र कहता है कि जब आपके मन में ईश्वर की प्रति श्रद्धा हो तो आपको पूजा पाठ के सारे फल मिल जाता है। अगर शंका हो तो उस मनुष्य को कभी भी यानी भगवान को पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान पे जो मनुष्य शंका करते हैं तो फिर उनको पूजा करना ही नहीं चाहिए। अगर उनको बार बार पे झूठों पे भगवान को यानी नाम लेना या कहीं भी आप कोई ऐसे हरकत यानी जैसे कि शौचालय चाहे कहीं भी जाओ, आप वहाँ पे बैठ के तब भगवान के नाम ले लो और उनके बाद आके फिर आपने घंटों पूजा करते हो और फिर आप उनको स्मरण करते हो, तो भले आप कितना नाम जाप कर लो, भगवान उन व्यक्ति के नहीं सुनता। भगवान उसी को सुनता है जो नवरात्रों के दौरान या कोई भी पूजा करो तो आपका शुद्धता तब होता है जबकि आपका जब चीज़ ज़रूरत हो, यानी तब नहीं। आपको जब सो के उठे तब उनका नाम ले। आपका मुख अगर यानी जूठा है फिर भी आप नहीं ले सकते। तो आपको जो लोग ईश्वर से प्रेम और उनका प्रतीक को मान सम्मान और प्रेम देता है तो वो व्यक्ति हर एक चीज़ पे भगवान का नाम का गुणगान नहीं करता, क्योंकि उनको सोचना पड़ता है। जो कि मनुष्य को कर्म ये नहीं कि हम जो ऐसे मुख में हैं वैसे ही नाम ले लिया, ऐसा नहीं। आप
कोई ऐसा मुसीबत में हो, आपने देखा होगा कहीं भी जब डिलीवरी होती है तो हर एक रूम में भगवान को क्यों लगाया है? क्योंकि उनका सहारा और मदद के लिए। तो उससे पहले उस व्यक्ति को शुद्धता के साथ ले जाया जाता है और उनके बाद तो इसलिए कहा जाता है कि हर एक जगह भगवान का तस्वीर होना ज़रूरी है, लेकिन उन चीज़ को ध्यान में रखना और महत्व देना आपका कर्म है। तो बस यही है, उन्हीं को सफलता मिलते हुए। और जैसे कि खाने में सिंघाड़ा का आटा, कुट्टू का आटा, चाहे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है, तो आटा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पुरानी है तो उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो उससे आपको जो है छोटे छोटे कीड़े जो दिखाई नहीं देते वो आप तक के पहुंच जाते हैं, और ऐसे कीड़े जो है वो मांस खाने के बराबर माना गया है। नवरात्रि के दौरान आपको जो है ये करना उचित नहीं है। तो आपको साबूदाना के खीर भी खा सकते हैं, साबूदाना के पापड़ भी खा सकते हैं, साबूदाना का खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं। तो इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान दूध भी पी सकते हैं, लस्सी भी पी सकते हैं, वो भी घर की बनी हुई। और नमक कभी ना ले। व्रतधारी को कभी भी कंठ भर नहीं खाना चाहिए या पेट भर, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है, चाहे कुछ भी हो। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन जो समर्पित होते हैं या कोई भी व्रत हो, तो जो लोग व्रती लोग कंठ तक खाते हैं तो उनका व्रत खंडित हो ही जाता है। और उनके हिसाब से अलग अलग 9 दिन में भोग लगाए जाते। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तु है जो माता रानी को नहीं करना चाहिए? इन वस्तुओं को आपने गलती से भी माता रानी को अर्पित कर दिए तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा और माता रानी की कृपा प्राप्त होगा। और ये जानना आवश्यक है कि ये कौन सी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में करना चाहिए। तो ये करने से शुभता और उसकी प्रतीक। नंबर 1, जो नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को कभी भी सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, और सफ़ेद कपड़ा और काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, और नहीं तो माता क्रोधित हो जाती है। और माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा का ही बिछाए। और नवरात्रि को 9 दिन जो है आसन माँ चौकी के आगे लगाना चाहिए, वहीं पे आपको सोना भी चाहिए। नवरात्रि में मंदिर में अकेले छोड़ा नहीं जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। माँ दुर्गा नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। तो आपको उस दौरान मंदिर में ही सोना चाहिए। तो आपको धन, श्रद्धा और विश्वास, यानी इस नारियल को श्रीफल के रूप में माना जाता है और उनको जो है सुख समृद्धि का प्रतीक है। तो आपको उसी चीज़ को करना चाहिए। माता रानी आपको मंदिर से यानी बलि भी दी जाती है, और माता रानी को जो है इस्तेमाल सभी लोग कलश स्थापना में नारियल में की जाती है। तो आपको वही करना चाहिए। और उनके बाद जो है तो यही सब करते हैं, और उनके साथ आपको ध्यान में रखते हुए आपको करना भी चाहिए। तो बहुत सारे लोग मतलब करते तो है व्रत, अब कोई तरह के फलार कर लेते हैं, तो भाई वो व्रत दिखाने के लिए होता है। व्रत में यही होता है साधना। जब हमने साधना किए ही नहीं तो व्रत कैसे हो सकता है? और कोई पानी वाला या जट्टा वाला नारियल का इस्तेमाल करे तो, और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो जैसे कि अंदर सूखा ही रहता है तो वो भी डाल देते हैं, नहीं मिलते हैं तो तब वो नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर पानी हो तो सुख समृद्धि का ही प्रतीक होती है, और उसी को श्रीफल कहा गया है और माँ लक्ष्मी का फल कहा गया है। तो कलश का स्थापना किया गया है। तो आपको जो है साथ ही जो है वो आपको सदैव जो है घट स्थापना करते हैं। जैसे कि कभी भी नारियल को खड़ा करके भी नहीं रखे जाता, सदैव लटा के
कलश पर रखा जाता है। और नारियल को स्थापित करने से नारियल को लाल कपड़ा में लपेट कर उस पर तिलक करके फिर लाल चुनरी ओढ़ाकर कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्र के अनुसार आपको जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी ही पूजन का पूर्ण फल का प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती है, कभी भी नारियल माता रानी के सामने तोड़ नहीं सकती। क्यों नहीं? नारियल बीज रूप होती है और स्त्रियां बीज रूप से ही स्त्री को जन्म देती है, तो इसलिए महिलाओं को नारियल तोड़ना नहीं चाहिए। नंबर 3 जो है कि जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं लौंग, इस्तेमाल करते समय एक इस्तेमाल करते हैं। माता रानी को सदैव फूल वाली ही लौंग अर्पित करनी चाहिए। जिन लौंग के ऊपर फूल नहीं होता, जिस लौंग के पीछे लकड़ी नहीं होती डंठल, तो वो नहीं चढ़ानी चाहिए और फूल वाले को ही माला बनाकर चढ़ाना चाहिए। और उसमें कोई भी यानी अपूर्ण वस्तु भी नहीं चढ़ाने चाहिए, टूटी हुई अक्षत भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और सदैव उनके जो माता रानी का नंबर 4 जो आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा का पूजा तुलसी पत्र का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के आंवला भी नहीं अर्पित करना चाहिए, दुर्वा भी नहीं करना चाहिए। वो श्री गणेश जी को अति प्रिय है, तो उनको कर सकते हैं लेकिन माता रानी को नहीं कर सकते। तो उनको माता रानी को तुलसी के पत्ते मतलब नहीं चढ़ाना चाहिए। और सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। लाल, पिंक, ये सब आपको लाल रंग का फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल का फूल सबसे बेस्ट है। तो आपको 2 या 3 मूर्तियाँ जो है तो आपको विशेष ध्यान रखें। माता रानी के पूजन में कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें खंडित। तो आपको टूटा हुआ दीपक या चटका हुआ तो आपको उसी के हिसाब से आपको करना चाहिए, तो आप इस्तेमाल ना करें। और चाइनीज बर्तन जो होती है वो जानवर के ही उनसे मिल के बनती है, तो उसको उसी से करते हैं। तो आपको उसे गिरे हुए फूल और मुरझाए हुए फूल से अर्पित ना करें। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। तो जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। और उनके बाद जो है कोई भी सवाल कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों को कहा गया है कि जो स्त्री नवरात्रि के दौरान कर लेते हैं उनकी हर कष्ट के शीघ्र कर दूँगी, तो खुशियों से भर दूँगी। तो आपको हर एक मनोकामना भी पूरी कर दूँगी। तो आपको पूरे 9 का 9 दिन में करेंगे, एक दिन कम एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा। तो आपको जो है शारदीय नवरात्रि में विशेष और ख़ास महत्वपूर्ण होता है। 4 नवरात्रि पड़ती है, हर नवरात्रि में स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है। पर शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा धरती पर आते हैं तो वो हाथी से ही आए हैं। तो जब धरती पर वास करने आती है तो सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर हाथी के रूप में अपनी वाहन के रूप में लिए हुए हैं। तो ये धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा संकेत भक्तों के लिए खुशहाली लेके आते हैं। एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती है। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का सबसे ज़्यादा फलदायी जो नवरात्रि होती है इस दौरान जो माता रानी होती है बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है, अपने दोनों हाथों से भक्तों पे कृपा बरसाती है। शारदीय नवरात्रि में किए गए पूजा साधना कभी भी खाली नहीं जाती। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यही प्लान, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।